श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का श्रावण मास कथा श्रृंखला के अध्यायों में स्वागत है। आज हम सुनेंगे 20वां अध्याय। सनत कुमार हाथ जोड़कर प्रभु शिवजी के समक्ष बोले, हे महादेव, हे देवादिदेव, आपने श्रावण मास के विभिन्न व्रतों और उनके फलों के बारे में विस्तार से बताया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस पवित्र मास में आपको प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका क्या है? ऐसा क्या है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, जिसके अर्पण मात्र से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी पाप हर लेते हैं? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शांत और करुणामय वाणी में बोले, हे सनत कुमार, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मुझे प्रसन्न करने के अनेक तरीके हैं, पर एक वस्तु ऐसी है जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, और वह है बेलपत्र। जो भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक एक भी बेलपत्र अर्पित करता है, मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। बेलपत्र की महिमा अपरंपार है। इस बेलपत्र के महत्व को समझाने वाली मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम समझोगे कि कैसे एक साधारण से बेलपत्र ने एक पापी के जीवन को बदल दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। अब महादेव सनत कुमार को कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक घने जंगल में चक्रवर्ती नाम का एक चांडाल यानी कि निचली जाति का शिकारी रहता था। वह अत्यंत क्रूर और पापी था। उसका जीवन केवल शिकार करने और प्राणियों की हत्या करने में बीतता था। वह मांस खाता था, बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। लोग उससे घृणा करते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन श्रावण मास का पवित्र समय आया। चक्रवर्ती शिकारी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। वह कई दिनों से भूखा भी था और उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। भूखा प्यासा वो बहुत व्याकुल होकर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे कोई जानवर दिख जाए। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह एक बेलपत्र का वृक्ष था। उस बेल वृक्ष के नीचे एक पुराना और धूल से ढका हुआ शिवलिंग था, जिसे वर्षों से किसी ने भी नहीं पूजा था। चक्रवर्ती को उस शिवलिंग का ज्ञान नहीं था। रात हो चुकी थी और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, क्योंकि सावन का महीना था। अब ठंड से बचने और शिकार को देखने के लिए चक्रवर्ती रात भर उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठा रहा। जब भी कोई जानवर आता, चक्रवर्ती उसे मारने के लिए अपने टहनी हिलाता। ऐसा करने से अनजाने में ही कई बेलपत्र और कुछ जल की बूंदें जो बारिश के कारण पत्तों पर जमा थी, उस बेलपत्र वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर जाती। वह पूरी रात यही करता रहा और पूरी रात अनजाने में बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरते रहे और शिवलिंग की पूजा होती रही। भूख प्यास के कारण वह रात भर सोया भी नहीं था, जिससे अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया। सुबह होने पर जब चक्रवर्ती नीचे उतरा तो उसे एक मृग दिखाई दिया। उसने जैसे ही उस मृग को मारने के लिए तीर चलाया, ठीक उसी समय उस बिलपत्र वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। चक्रवर्ती भगवान शिव को देखकर भयभीत हो गया। भगवान शिव ने उसे अपने पावन दर्शन दिए और कहा, हे चक्रवर्ती, तुमने अनजाने में ही सही, किंतु श्रावण मास में मुझे बेलपत्र और जल से पूजा है और पूरी रात मेरा जागरण भी किया है। तुम्हारे इस अनजाने में किए गए पुण्य से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब पापी नहीं रहे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चक्रवर्ती अपने कर्मों और शिव की कृपा को समझकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन से पाप करने की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो गई और उसने अपना बचा हुआ जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, देखा सनत कुमार,
यह है बेलपत्र की महिमा। एक पापी चंडाल ने अनजाने में भी जब मुझे बेलपत्र अर्पित किए और मेरा जागरण किया तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब सोचो, जो भक्त श्रावण मास में सच्चे मन से मुझे एक भी बेलपत्र अर्पित करता है तो उस पर कितनी कृपा होती है। उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल, अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य और अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बेलपत्र मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह मेरी ऊर्जा का धारण करता है। श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान शिव कितने भोले और कृपालु हैं। वे केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यदि कोई भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय बेलपत्र भी पूरी भावना से अर्पित करता है तो शिव उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि श्रावण मास में किया गया छोटा सा भक्ति कार्य भी बड़े से बड़े पापों का नाश कर मोक्ष को प्रदान करने की शक्ति रखता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी प्यारे भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई सावन में शिव महिमा का गुणगान करे और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े।